ये निजीकरण बहुत ही खतरनाक मामला है और इसके लिए एम्प्लॉइज यूनियन है, लड़ रहे हैं और हम लोग भी उसके लिए लड़ेंगे। मैं अब जानना चाहता हूं कि अब तो देश में जिस तरह से पुरानी पेंशन तो खत्म की गई थी, उसके साथ साथ जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और निजीकरण में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि आरक्षण नहीं होगा, तो न तो निजीकरण में आरक्षण भी नहीं रहेगा और पेंशन भी समाप्त हो जाएगी। ऐसी सूरत में आप जैसे लोगों का क्या रोल होगा, तो क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह बहुत ही चिंताजनक मामला है कि देश प्रदेश के सभी विभागों को, अधिकांश विभागों को अगर कह लिया जाए तो अधिकांश विभागों को निजीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण के क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। मैं अपने ही विभाग में, पंचायती राज विभाग में ही आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे विभाग में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से एक योजना है और उस योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से 8,000-9,000 रुपए महीने का मानदेय पर रखे गए हैं कर्मचारी और वो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, देर रात तक जरूरत पड़ती है तो काम करते हैं, लेकिन उनको समय से वो जो उनका मानदेय है, जो अल्प मानदेय है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण पूरे महीने का संभव नहीं है इतने महंगाई के दौर में, लेकिन उसके बाद भी उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि उस संविदा की नौकरी पर, मानदेय वाली जो नौकरी है, उस नौकरी पर 8-9 हजार 10,000 रुपए की नौकरी में ही अपने बीवी बच्चे और परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर है। ये निजीकरण बहुत ही खतरनाक मामला है और इसके लिए एम्प्लॉइज यूनियन है, लड़ रहे हैं और हम लोग भी उसके लिए लड़ेंगे और लड़ करके अपनी आवाज को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाएंगे कि ये निजीकरण जो है यह बहुत ही, यह देश और राष्ट्र के लिए खतरनाक है, इसको समाप्त किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि एज ए एम्प्लॉय आप जिस तरह निजीकरण हो रहा है, तमाम चीजों का, कल कारखाने हर जगह हो रहा है, कि क्यों नहीं देश के पार्लियामेंट को भी निजीकरण कर दिया जाए? जी ये तो है, ये तो निश्चित रूप से जब एक राष्ट्र है, एक संविधान है और एक जब सबके लिए नियम कानून है तो ये सबके लिए एक होना ही चाहिए। अभी आप जान रहे हैं कि पुरानी पेंशन, जो पुरानी पेंशन एक बार शपथ ले लेता है, वो चाहे एमएलए हो या एमपी हो या राज्यसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य, ये लोग एक बार शपथ ले लिए, भले वो अल्प अवधि के लिए ही क्यों न ले, एक बार शपथ ले लिए और शपथ लेने के बाद में उनकी पुरानी पेंशन फिक्स हो जाती है, उनको तमाम प्रकार के सरकारी भत्ते और कूपन दिए जाते हैं। लेकिन एक 60 साल का कर्मचारी, 60 साल तक अपनी सेवा देने वाला शिक्षक कर्मचारी, अंत में जब वो रिटायर होता है तो उसको एनपीएस द्वारा जो थोपी गई पेंशन है या अंशदायी पेंशन है, उसका शिकार होना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अगर निजीकरण से अगर मोह माया है, उनको अच्छी लगती है, उनको एनपीएस अच्छी लगती है, तो वो खुद अपने ले, वो खुद अपने स्वीकार करें, पुरानी पेंशन का वो त्याग करें और नई पेंशन को स्वीकार करें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हमको नई पेंशन दे रहे हैं, ये जो है कि ये दोहरा जो रवैया है, सौतेला व्यवहार है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कर्मचारियों को उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए और हम लोग लड़ेंगे। हमसे आपकी गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।